तो लीजिए एक आ गई है चौंकाने वाली खबर। थोड़ा सा झटका लगेगा, थोड़ा सा करंट लगेगा, लेकिन इट्स ओके, इट्स फाइन, ऑल इज वेल। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। तो बात हो रही है सनी पाजी के बारे में और बात हो रही है सन ऑफ सरदार 2 के बारे में। भाई बड़ी तेज धुआं था और ये तय था कि आग तो लगी है। तो हम तब भी कहा था कि भाई पंजाब से खबर आई है, पंजाब के अखबारों में खबर छपी है और खबर ये थी कि वहाँ पे शूट हुआ और शूट के अंदर ये जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद ये सामने आया कि ये शूटिंग हो रही है अजय देवगन और सनी देओल की फिल्म को लेके जिसका नाम है सन ऑफ सरदार 2। तो बड़ी जोर से उस समय खबर उठी, खबर कंफर्म भी हुई, लेकिन बात उठी तो जरूर, शुरू तो हुई लेकिन अंजाम तक पहुंच नहीं पाई। लेकिन इसके बाद भी मैं कह रहा हूं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। क्यों क्यों ये समझने की कोशिश कीजिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि साल 2012 में फिल्म आई थी सन ऑफ सरदार। लीड रोल अजय देवगन और संजय दत्त, ठीक है जी। सोनाक्षी सिन्हा साथ में थी। पिछली बार मैंने एपिसोड किया तो आप सबने बोला कि भाई सोनाक्षी सिन्हा वापस चाहिए और सनी पाजी भी चाहिए और संजय दत्त भी चाहिए। तो भाई प्रोड्यूसर्स सब सुनते हैं तो उनके मन में भी कुछ आता है कि क्या करा जाए, और अजय देवगन इसमें पैसा लगा रहे हैं तो डेफिनेटली बात तो उठती है कि भाई एक बड़ा सीक्वल लेके आ रहे हैं तो चलेगी तो प्रोड्यूसर साहब की। तो अब सवाल ये कि हुआ क्या, क्यों सनी देओल का नाम उछला था और क्यों सनी देओल का नाम रेस से बाहर हो गया। अब रेस से बाहर हुआ ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो मुंबई के एक अखबार है मिड डे, उसमें ये खबर कंफर्म कर दी है कि भाई जो इंटरव्यूज के बेस पे कि ऐसा हो गया है कि संजय दत्त अब फिल्म में वापस आ गए हैं और हाई डिमांड, दर्शकों की भारी डिमांड के बाद में संजय दत्त की वापसी हुई है। और संजय दत्त का रोल सिर्फ वापसी नहीं हुई है, संजय दत्त का रोल पिछली बार से बढ़ा दिया गया है। जस्सी और बिल्लू की इस लड़ाई के अंदर फिर और दम देखने को मिलेगा। ये खबर अब सामने आई है। मृणाल के बारे में तो हमने आपको पहले भी बताया था कि वो इन हो चुकी है, सोनाक्षी आउट हो चुकी है, लेकिन हमने ये भी बताया था कि ऐसी खबरें हैं जो कंफर्म नहीं है कि सनी पाजी इन हो सकते हैं। लेकिन मैंने आपको याद होगा उस एपिसोड में भी जिसका मेरे पे बड़े सवाल उठाए थे लोगों ने कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। भाई फिल्म का जो करेक्टर है, जिस तरह की फिल्म है, जिस तरह का सीक्वल आने की बात है, अगर सनी पाजी इस रोल में आएंगे तो मैंने तब भी सवाल पूछा था तो क्या विलन के किरदार में आएंगे, क्योंकि हीरो तो अजय देवगन होने वाले हैं। अब ये बात अब जब जिन लोगों ने समझी उन लोगों ने उस समय भी कमेंट किया था कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, सनी पाजी विलन का किरदार कभी करा ही नहीं है तो फिर अब विलन के किरदार में कैसे। हाँ, ये सवाल बनता है और इसी सवाल के जवाब में हम कह रहे हैं कि ऑल इज वेल। सन ऑफ सरदार बेसिकली अजय देवगन की फिल्म में बड़ा मजा आता भाई साहब, बड़ा मजा आता जब एक तरफ अजय देवगन खड़े होते हैं और दूसरी तरफ सनी देओल खड़े होते हैं। मतलब क्या जोड़ी जमती है ना। ये आप भी चाहते थे, हम भी चाहते थे, लेकिन ऐसा ऐसा लग रहा है अब मिड डे की खबर के हवाले से कि ऐसा हो नहीं रहा है कि संजय दत्त वापस आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, तो एक तो ये समझ लीजिए अभी सनी पाजी जबरदस्त बिजी है और गजब के बिजी है। क्यों, अभी खत्म करिए शूटिंग, उन्होंने लाहौर 1947 की शूटिंग खत्म करी, छोटा सा ब्रेक लिया, मनाली गए, घूम के वापस आए, वापस आते लग गए किसमें, पहुंच गए हैदराबाद शूटिंग करने के लिए, है ना जी, जट फिल्म। अब जट फिल्म की शूटिंग में 3 महीने लगेंगे, उसके बाद क्या है, खाली है क्या ना, टाइम ही नहीं है। उसके बाद बॉर्डर 2 की बारी है, लेकिन बॉर्डर 2 तो साल के आखिरी में, उससे पहले क्या सूर्या भी है बीच में, पोस्ट प्रोडक्शन सफर का बाकी है, ठीक है जी। फिर प्रमोशन आएगा लाहौर 1947 का जो जनवरी में आने वाली है। भाई साहब टाइम कहाँ है। और ये पूरी पूरी संभावना मुझे लग रही है कि अजय देवगन और सनी पाजी के बीच में जो चर्चा हुई है वो इसी लाइन पे चर्चा हुई है कि भाई टाइम कहाँ है ना। तो इसीलिए ऑल इज वेल कि अच्छी फिल्में लाइन पे हैं और बहुत अच्छी फिल्में हैं। अभी न्यूजीलैंड से गैरी का फ़ोन आया था मेरे पास। गैरी, मुझे मालूम है आप ये एपिसोड देख रहे होंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फ़ोन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उनका भी चिंता थी यार ऐसा कैसे हो गया। भाई मैं फिर कह रहा हूँ ऑल इज वेल। उस समय चर्चा यही थी कि सनी पाजी फिल्म में आएंगे, लेकिन मेरी तब भी चिंता थी कि सनी पाजी आएंगे तो क्या अजय देवगन के खिलाफ विलन बन के आएंगे, ये सवाल था। तो इस सवाल का जवाब मिल गया है कि नहीं भाई वो विलन नहीं बन रहा है, एक ऑल इज वेल। दूसरा, सनी पाजी के पास डेट्स नहीं है लाइन में, तो अभी 12 साल बाद सीक्वल आना है, वो 13 साल 14 साल मतलब अब शुरू होगी शूटिंग, तो हो सकता है कि अगले साल आए। और अगर अगले साल शूटिंग होती तो फिर और कितना टलता पता नहीं, उसके बाद भी हो सकता है फिल्मों की लाइन हो। तो भाई मेरे हिसाब से कि फिल्म अगर आनी है सन ऑफ सरदार 2 तो उसके हिसाब से ये अच्छा ही है कि ठीक है अब सनी पाजी के पास डेट नहीं है तो संजय दत्त आ गए और संजय दत्त भी आए। और मैं मतलब संजय दत्त के लिए ये अच्छी खबर है। क्यों अच्छी खबर है, क्योंकि संजय दत्त को अब उसी तरह की फिल्में नहीं मिल रही जिसके वो हकदार हैं। संजय संजय दत्त या संजू बाबा मतलब
जिस तरह से साउथ की फिल्मों में काम किया, मतलब जिस लेवल का वो जा सकते थे वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। मैं ऐसे में अजय देवगन और संजय दत्त दोस्त हैं, तो अजय देवगन ने मदद का हाथ टेक्निकली इसको कहना चाहिए बढ़ाया है, उनको एक ऐसा रोल ऑफर किया जो जिसके रिकॉल वैल्यू भी है, प्लस उससे बेहतर है पिछली बार से। तो होप सो कि संजू बाबा के लिए फिल्म अच्छी साबित हो, फिल्म अच्छा चले। जब फिल्म आई थी 30 करोड़ के बजट में आई थी साल 2012 में, और इंडिया बॉक्स ऑफिस पर 105 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी, और वर्ल्ड वाइड में 161 करोड़ की कमाई की थी। तभी से बात थी कि भाई सीक्वल लाओ, सीक्वल लाओ, सीक्वल लाओ। तो तब तो सीक्वल आया नहीं, अब सीक्वल आने की तैयारी है। लेकिन एक दिल की इच्छा तो रह गई, अजय देवगन और सनी पाजी के साथ में कोई फिल्म बनती तो है, चाहे सन ऑफ सरदार 2 हो, 3 हो, या कोई और फिल्म हो, जिसमें दोनों हीरो के तौर पे नजर आए, मतलब आपस में टकराते हुए नजर ना आए, कम से कम टक्कर दें, मतलब किसी शक्तिशाली विलेन को टाइप की कहानी है ना। तो उम्मीद करते हैं हमारी बात सुनेंगे और वहाँ तक बात पहुँचती हैं, तो उम्मीद करते हैं कि वहाँ बात सुनी जाएगी और हमारी जो फैंस की भावना है उनका ख्याल रखेंगे। तो जो होगा अपडेट आप तक लाते रहेंगे। नमस्कार।